जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव जी की पूजा के साथ ही जीमूत वाहन भगवान चील और शियान की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। इस दिन पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। जीवित पुत्रिका का व्रत, जिसे जतिया या जीतिया के नाम से भी जाना जाता है, हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। एक दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाए खाए करके अगले दिन अष्टमी तिथि को, जिसे खुद जीतिया कहते हैं, महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और अष्टमी तिथि के अगले दिन यानी कि नवमी तिथि को व्रत का पारण करती हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं जीतिया व्रत की 3 पौराणिक कथाएं। अपनी परंपरा के अनुसार जो भी कथा आपके यहाँ पढ़ी या सुनी जाती हो, आप उस कथा को इस वीडियो में सुन सकते हैं। इस वीडियो में पहली कहानी जो है वो चील और सियारिन की है, दूसरी जीमूत वाहन भगवान की है और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। एक बार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहा करती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन रहा करती थी। दोनों में आपस में खूब पड़ती थी। चीलों जो कि कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियार अर्थात सियारिन के लिए भी कुछ हिस्सा जरूर रखती। सियारिन भी चील का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों का जीवन बहुत आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जूतिया की जो पूजा की जाती है वह कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सिखी सियारी को भी बताया। फिर चूल्हों सियारी ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। सियार और चिल्लों ने जीतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करती व्रत करती रहीं। मगर रात होते होते सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। तब उससे सहन नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर के खा लिया। चीलों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने झूठ मूठ कह दिया कि बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ाहट है ना और खाली पेट गुड़गुड़िया कर रहा है। तो उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब तुमसे व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर अब क्या कर सकती थी, उसका व्रत तो भंग हो चुका था। इधर चील्हों ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ। चील्हों छोटी बहन हुई और उसका विवाह उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुआ। सियारिन रानी की जो भी बच्चे सियारिन की रानी के जो भी बच्चे होते वह मर जाते, जबकि चिल्लों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने कभी उसका सिर कटवा कर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह सिर कभी मिठाई बन जाते और बच्चों का बाल तक बाका नहीं होता। बार बार उसने अपनी ही बहन के बच्चों को और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, परंतु सफल नहीं हो सकी। आखिरकार देव योग से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने अपनी बहन से सच्चे मन से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया, जिसके पुण्य प्रताप से उसके भी पुत्र जीवित रहे। अब सुनिए गंधर्व राज कुमार जीमूत वाहन भगवान की कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम था जीमूत वाहन। वे बड़े उदार और परिक्रयी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में तो नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही राजकुमार जीमूत वाहन को मलव नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को हर दिन खाने के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। और आज मेरे इकलौते पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए भला इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसके पुत्र न रहे। गंधर्व राजकुमार जीमित वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को डंढास सा बधाते हुए कहा, डरो मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा।
आज उसकी जगह मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और मैं तुम्हारे पुत्र बच जाए। ऐसा कहकर जीमितवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि के लिए चुनी गई जो शिला थी यानी एक बड़े से पत्थर पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़ी तेजी से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया तो जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इससे पीड़ा से जिमवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उसका परिचय पूछा तो जीमूतवाहन ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। उन्होंने कहा कि हे गरुड़ देव, अब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का जो बलिदान देने की हिम्मत से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। अब वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं मैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब राजकुमार जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप अपने सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए उन्हें जीवन दान प्रदान कीजिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान की मृत्यु के मुख से निकल जाएगी। तब से ही गंधर्वराज ने जीमूतवाहन को भगवान के रूप में पूजने की प्रथा प्रारंभ हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने एक बार देवी पार्वती के पूछने पर उन्हें सुनाई थी। तो जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा और ध्यान करने के बाद इस कथा को आप अवश्य सुनना चाहिए। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। उसने अंदर बदले की आग भड़क रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उनके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि को छीन लिया, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी, जो जन्म भी नहीं हुआ था, उस संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल, जो भी पुण्य थे, उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर गर्भ में ही उसे पुनर्जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर पुनर्जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। परीक्षित राजा के बारे में आपने सुना होगा, तब से ही इस व्रत को धारण किया जाता है। यह थी जितिया व्रत के दिन सुने जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।